से निकाले, वो हमारे नाम सका न कोई क्या है, हमारे सपने भाव सका न कोई रफ्तार, वो हमारे नाम कोई क्या है, हमारे सपने भाव कोई हम पढ़ते नहीं कम। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और आज हमारे बीच में हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर मिस्टर शिशिर कुमार नायक जी मौजूद हैं, जिन्होंने जीरो से शुरुआत करी और डायमंड लेवल तक का सफर तय किया है और अभी हमारे न्यू डायमंड हैं। आज हमारी अपनी सक्सेस शेयर करने वाले हैं और मुझे पक्का यकीन है कि जीरो से शुरुआत करके उन्होंने डायमंड लेवल तक अपने आप को पहुंचा के दिखाया है और आने वाले टाइम में बहुत जल्दी वो डायमंड से यूनिवर्सल क्राउन मेंबरशिप तक भी पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों आज बगैर देरी किए हम कॉल करते हैं आज के हमारे स्पीकर, दमदार लीडर और धमाकेदार लीडर मिस्टर शिशिर कुमार नायक जी को। तो ऊपर हाथ खड़े करके हम लोग कॉल करेंगे जोरदार तालियों से हमारे न्यू डायमंड शिशिर कुमार नायक और होने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर शिशिर कुमार नायक। वेलकम, स्वागत है। थैंक यू सो मच महागुरु जी, कोटि कोटि चरण स्पर्श महागुरु जी आपको। महागुरु जी जो आज इतनी बड़ी पैनल में आज मेरे को बोलने का मौका मिला महागुरु जी, आज आने का मौका मिला, आपको कोटि कोटि प्रणाम महागुरु जी अगेन। महागुरु जी मैं स्लाइड शो करूं? हाँ शेयर करो जी महागुरु जी। बहुत बढ़िया, वंडरफुल जी महागुरु जी, थैंक यू। हाँ स्लाइड शेयर हो रही है टाइगर आपके? जी महागुरु जी, एक्सीलेंट। थैंक यू महागुरु जी। जो आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पैनल में आज मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ महागुरु जी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद महागुरु जी। और महागुरु जी स्लाइड शेयर हो गया? ओपन हो गए हैं, ओपन हो गए हैं आप जी महागुरु, थैंक यू सो मच महागुरु जी। महागुरु जी सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, हमारी सभी ग्रेट मेंटरों को नमस्कार और आप सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। जो आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ा पैनल में आज मेरे को आने का मौका मिला, तो आप सभी को मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। महागुरु जी मैं शुरू करूं महागुरु जी? थैंक यू महागुरु जी। टाइगर शुरू करें प्लीज। जी महागुरु जी, तो मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूंगा। साथियों मेरा नाम शिशिर कुमार नायक, मैं रहने वाला वेस्ट बंगाल बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट से हूं और मेरे पिताजी का नाम लेट मिस्टर शिवराम नायक। पिताजी किसान बैकग्राउंड से थे और पिताजी को सपोर्ट करते हुए हमने जब पढ़ाई कर रहे थे तो 10+2 तक पढ़ाई करने के बाद मैं अपने आप को बहुत ज्यादा लाकी मानता था, जो मैं हिंदुस्तान का सबसे बड़ी जो जॉब इंडियन आर्मी में 17 साल 6 महीना एज में मेरे को इंडियन आर्मी में जाने का मौका मिला और मैं SCMT ड्राइवर के रूप में हिंदुस्तान आर्मी में मैं ज्वाइनिंग कर चुका था। साथियों हिंदुस्तान आर्मी में ज्वाइनिंग करने के बाद मेरे जीवन में सेफ्स ऑफ जैसे महान अपॉर्चुनिटी आया, जैसे आज हम सभी को लाखों लोगों को आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में डिसीजन लेने का मौका मिलता है। लेकिन साथियों हम लोग परम भाग्यशाली है जो हिंदुस्तान का नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सेफ्स ऑफ जैसे ग्रेट महान अपॉर्चुनिटी हम सभी को मिला। तो मैं चाहूंगा आज हम लोग जो कुछ भी है, आज अगर मैं यहाँ पे डायमंड बना तो सबसे ज्यादा से ऐसे ग्रेट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो हिंदुस्तान के नंबर 1 पोजीशन को अचीव करके रखा है। साथ ही साथ में साथियों आज अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से आज आपके सामने पैनल में बोल पा रहा हूँ तो साथियों इसकी सबसे ज्यादा सह जाता है हमारे 5 ग्रेट डायरेक्ट विजनरी डायरेक्टर, जिनकी सोच के आधार पे आज की डेट में हमारे अब जैसे आम लोगों की जीवन में बड़ा सपना तो अचीव करने के लिए, अपने सारे सपने को फुलफिल करने के लिए जो हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी जो मौका हमें मिला है 5 डायरेक्टर की बदौलत मिला है। और साथियों मैं अगर आज आपके सामने मैं बोलने का लायक बना या मैं आज आपके सामने डायमंड बना तो साथियों इसके पीछे सबसे बड़ा अगर किसी का रोल रहा वो मेरी सभी ग्रेट मेंटरों को, और मैं हमेशा हमारी ग्रेट मेंटरों से मैं ग्रेटिट्यूड फील करता हूं और मैं परम सौभाग्यशाली है जो हिंदुस्तान का सबसे बड़े सबसे महान ग्रेट अपलाइन मुझे मिला। साथियों महागुरु जी मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल सर की अगर मैं बात करूं, जितनी भी हम लोग बात करें साथियों उतनी ही कम पड़ जाते हैं। हमारी ग्रेट मेंटर
ट्रिपल डायमंड लीडर मिस्टर एनसी विश्वास सर, जिनकी माध्यम से मेरे को इस बिजनेस के हर बारीकी से मेरे को जानने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला, और इस काम को करके मैं कैसे आगे बढ़ूं। और मेरे को शुरुआती दिन से सर ने मेरे को केयर किया, शुरुआती दिन से मेरे को गाइड किया, और जिसकी बदौलत मैं डायमंड बन पाया। हमारी ग्रेट मेंटर मिस्टर अरिजीत सरकार सर का भी बहुत ज्यादा सहयोग बेंगलोर के अंदर जब हमने ज्वाइनिंग किया उस टाइम से लेकर टिल नाउ अभी तक हमारी ग्रेट मेंटरों का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना हुआ है। और मिस्टर AR पाल सर, जिन्होंने हमें प्लान कैसे दिखाना है, फॉलोअप कैसे करना है, तमाम चीजों को हमें सिखाया। तो मैं चाहूंगा हमारी सभी ग्रेट मेंटरों के लिए एक बार दिल से जोरदार तालियां दोस्तों। साथियों, हमें ये शेप्स ऑफ अपॉर्चुनिटी मिला कैसे ना साथियों। शेप्स ऑफ अपॉर्चुनिटी की शुरुआत मेरी जीवन में इस प्रकार से आया, जब मैं इंडियन आर्मी में नौकरी करते करते जब मेरा 10 साल नौकरी हो चुका था, उस टाइम मेरा पोस्टिंग बेंगलोर में आया। और मैं बेंगलोर में पोस्टिंग रहने के दौरान मेरी एक बचपन का दोस्त, जिसके साथ हम लोगों ने एक साथ पढ़ाई किया, एक साथ हम लोगों ने खेला कूदा बड़ा हुआ, साथियों लेट मिस्टर संजय पाठक। लेट मैं इसलिए बोल रहा हूँ साथियों, संजय जो मेरे को जिन्होंने ज्वाइन कराए थे वो साथियों आज दुर्भाग्य से इस धरती में नहीं रहे। लेकिन साथियों संजय पाठक जी के माध्यम से मुझे ये शेप्स ऑफ जैसे महान अपॉर्चुनिटी सिर्फ सुनने का मौका मिला था, क्योंकि साथियों मैं पोस्टेड था बेंगलोर में, और संजय पाठक जी जो मेरे डायरेक्ट इमीडिएट अपलाइन जो मेरे दोस्त के रूप में थे, वो थे कोलकाता में। साथियों एक दिन मेरे पास उनका फोन आता है, और फोन कॉल के माध्यम से मेरे को इस शेप्स ऑफ बिजनेस के बारे में उन्होंने फोन के माध्यम से मुझे गाइड किया। और शेप्स ऑफ बिजनेस के जानने के बाद मैंने इस बिजनेस को शुरुआत किया, क्योंकि साथियों उस टाइम मैंने बहुत ज्यादा बिजनेस की पावर को नहीं समझा था। साथियों उन्होंने मेरे को इस बिजनेस के बारे में बताया था, जो हम लोग आर्मी में नौकरी करते हुए पार्ट टाइम में इस काम को कर सकते हैं, और अपनी जरूरतमंद प्रोडक्ट परचेज करने के बाद मैंने साथियों ये अपने आप में फील किया था, जो शॉपिंग तो हमें करना ही पड़ता है, चलो एक बार एक प्रोडक्ट परचेज करने से अगर एक एक्स्ट्रा इनकम करने की अगर जरिया मिल जाए तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगा। तो इस बात को सोचकर मैंने बहुत ही छोटी सोच लेकर इस बिजनेस में ज्वाइन किया था। साथियों कभी जीवन में सोचा नहीं था जो ये अपॉर्चुनिटी मेरी जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा। इस अपॉर्चुनिटी की बदौलत मैं हिंदुस्तान के अंदर अपनी एक पहचान बना पाऊंगा। जब मैंने ज्वाइनिंग किया था इस टाइप का मैंने किसी भी प्रकार से किसी भी एंगल से मैंने एनालाइज नहीं किया था। लेकिन साथियों इस बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद जैसे कि हम सभी को सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जैसे महान सिस्टम मिलता है, हमारी ग्रेट मेंटरों को जानने का मौका मिलता है, तो साथियों मेरे को भी जब मैं बेंगलोर में पोस्टिंग था आर्मी में जब करते हुए, तो साथियों इस बिजनेस में ज्वाइन तो मैंने कर चुका था। ज्वाइनिंग करने के बाद इतनी ज्यादा सीरियस नहीं था इस काम को करने के ऊपर। लेकिन साथियों संजय पाठक जी का एक बार मेरे पास फोन आता है, और उन्होंने मेरे को एक बेंगलोर के अंदर फंक्शन हो रहा था साथियों, उस फंक्शन में मेरे को उन्होंने प्रमोट किया। और साथियों जैसे ही मैंने उस फंक्शन में गया, फंक्शन में जाने के बाद मेरे को इस बिजनेस की पावर को समझने की मौका मिला। और साथियों मैं अपने आप को बहुत ज्यादा लाकी मानता हूं जो उस फंक्शन के अंदर हम सबका ग्रेट महान महागुरु जी श्रीमान नरसिंह ग्रेवाल सर उस प्रोग्राम में थे। और साथियों जब महागुरु जी का एंट्री से लेकर जब वहां पे हमें बताया जा रहा था, जो सर इंडियन आर्मी से थे और हम उनको रिलेट कर रहे थे, जो सर भी इंडियन आर्मी से हैं, हम भी इंडियन आर्मी से हैं, सर इतनी बड़ी अच्छी जगह पे है। और सर ने इस बिजनेस को लेकर जब उन्होंने स्टेज के अंदर बात करने लगे, और महागुरु जी उस टाइम 2 लाख का चेक उन्होंने स्टेज से दिखा रहे थे, और महागुरु जी इस टाइप का भी बात कर रहे थे, जो अगर किसी भी व्यक्ति के मन के अंदर किसी भी टाइप का अगर डाउट है वो आके स्टेज में देख सकता है, जो यस इस बिजनेस के माध्यम से हर हफ्ता चेक आता है कि नहीं आता है। साथियों मैं वो व्यक्ति था जिसको इस बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद भी भरोसा नहीं था जो 2 लाख का चेक हर हफ्ता आता है, क्योंकि साथियों मैंने उस दौरान प्लान को नहीं समझा था, मैंने प्लान देखा नहीं था, सिर्फ मैं फोन कॉलिंग के माध्यम से मैंने जस्ट डिसीजन लिया था। और जब मैंने उस प्रोग्राम के अंदर पहला कैंडिडेट मैं था दोस्तों, जब जिसको विश्वास नहीं हुआ था, सर ने जब स्टेज में कॉल किया आने की, तो उस स्टेज के अंदर मैं पहला व्यक्ति था जिन्होंने दौड़ के गया और जाके मेरा मन के अंदर यही इच्छा था जो जाके मैं कम से कम देखूं ये चीज होता है कि नहीं होता है। अपनी आंखों से मैं देखने के लिए जब मैंने स्टेज में गया और सर ने मेरे को पढ़ाया इस डेट को इतना, इस डेट को इतना,
तो साथियों ये चीज देखने के बाद मेरे मन के अंदर एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट हुआ। जो सर भी इंडियन आर्मी से हैं, हम भी इंडियन आर्मी से हैं, हम बड़ी मुश्किल से महीना में 30 दिन ड्यूटी करने के बाद 30-35 हजार रुपया इनकम करते हैं। और इस बिजनेस के माध्यम से, जिस बिजनेस में मैंने ज्वाइन किया, यहाँ पे हफ्ता में 2 लाख रुपया कमाए जाते हैं। तो साथियों ये बात मेरे दिमाग के अंदर बिल्कुल सेट हो गया। और सर ने एक बात बहुत अच्छी तरीके से बताया था, जो मेरे को समझ में आया था, जो ये काम को सीख के किया जा सकता है। अगर हम लोग काम को बढ़िया से सीख जाते हैं तो डेफिनेटली इस बिजनेस के माध्यम से तमाम बड़े से बड़े सफलता को हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो साथियों उस दिन से मैंने इस काम को सीखना शुरू किया और मैंने काम को करना स्टार्ट किया। साथियों काम को जैसे जैसे मैंने करना शुरू किया, आगे बढ़ते रहा। साथियों मैं आप अगेन बताना चाहूंगा, मैं इस पृथ्वी का सबसे लाकी व्यक्ति मानता हूं, इसलिए क्योंकि साथियों महागुरुजी मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल सर के का साथ मेरा कांटेक्ट हो चुका था, मैंने कनेक्ट हो चुका था। और जब मेरा 25 से 26 लोगों का टीम बना, उस टाइम हमारी ग्रेट मेंटर ने मेरे को दिशा ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए मुझे बताया। और साथियों मैंने पहले ही समझ चुका था, जो इस काम को सीखना अगर होगा तो मेरे को ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा। तो मेरे उस टाइम बहुत ज्यादा चैलेंज था, आर्मी में था, ड्यूटी कर रहे थे, और मेरा बेंगलोर से तब तक पोस्टिंग भी हो चुका था आसाम में मेरे को उस टाइम छुट्टी नहीं मिल पा रहा था। लेकिन साथियों महागुरुजी ने बहुत अच्छा तरीका से मेरे को प्रमोट किया, और प्रमोट करने के कारण मैंने उनको माना नहीं कर पाया और मैंने दिशा ट्रेनिंग में चला गया जयपुर। साथियों जब मैंने 25 से 26 लोगों का टीम बनाते हुए जब मैंने दिशा में गया और दिशा सेशन को अटेंड करने के बाद साथियों मेरे को लगा, जो इस पृथ्वी में अगर सबसे बड़ा कोई काम है जहां शिशिर तू अपनी फ्यूचर बना सकता है, अपना एक पहचान बना सकता है, जीवन में जो भी सपना है उस सपने को अगर साकार करना हो तो एक ही प्लेटफॉर्म है, एक ही रास्ता है, वो है सेफ शॉप। और तब मेरे को लगा इस काम को आप मेरे को लूज होकर नहीं करना चाहिए, इस काम के ऊपर मुझे सीरियस होना चाहिए। और मैंने इस काम को एज ए करियर के रूप में करने के लिए मैंने डिसीजन लिया। साथियों उस टाइम टोटल ट्रेनिंग खत्म होने के बाद महागुरुजी मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल सर ने दिशा ट्रेनिंग के बाद मेरे को पूछा था, जो टाइगर कैसा लगा दिशा सेशन। मैं बोला महागुरुजी कैसे लगा ये तो बाद की बात है, महागुरुजी आज के बाद इस काम को मैं एज ए करियर के रूप में करूंगा और महागुरुजी मुझे यहाँ से डायमंड बनना है। साथियों इसी सोच को लेकर मैंने 10 साल 6 महीना 14 दिन इंडियन आर्मी में जॉब करने के बाद मैं सेक्स ऑफ बिजनेस को एज ए करियर के रूप में मैंने चुना। उस टाइम साथियों मेरे पास टीम नहीं था, क्योंकि 25-26 लोगों के टाइम पे मेरे को दिशा ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिला। और मैंने जब तक डॉक्यूमेंट्स का कार्रवाई किया एज ए करियर करने के लिए, जब मैंने सोच बनाया, तब तक मेरे पास 53 लोगों का टीम बना था। साथियों मैं उस टाइम का जो टीम बनाया, आज ये टीम मैं बोल रहा हूं, लेकिन सच मानो जो वो मेरा टीम नहीं था, वो साथियों मेरा सेल्स था। सेल्स में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि साथियों टीम और सेल्स दोनों अलग चीज होता है। टीम वो होते हैं जिनको हम ज्वाइनिंग कराने के बाद वो उनको काम सिखा के जब हम उनको अपने अंदर कनेक्ट करते हैं, और सेल्स वो होते हैं जिनको हमने प्रोडक्ट तो सेल किया, लेकिन साथियों उनको हमने सिखाया नहीं था, क्योंकि मैं सिस्टम से स्टार्टिंग में दूर रहा है। क्योंकि साथियों बेंगलोर में ज्वाइन करने के बाद पोस्टिंग आ चुका था आसाम में, तो दोनों जगह पे मेरे को सिस्टम नहीं मिला था। सिर्फ मैंने 53 लोगों का ज्वाइनिंग कराने के बाद मैंने इस काम को करने की डिसीजन लिया। लेकिन मैं आज भी मानता हूं उस टाइम मेरा टीम नहीं था, लेकिन साथियों था मेरे पास सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, मेरा ग्रेट अपलाइन और मेरा आत्मविश्वास। मैं हमेशा से एक क्वेश्चन करता था, जो अगर इस सेप्स ऑफ बिजनेस के माध्यम से इतने सारे बैकग्राउंड से इतने लोग अगर डायमंड बन सकता है, तो शिशिर तू क्यों नहीं बन सकता है। साथियों ये क्वेश्चन मार्क मेरे जीवन के अंदर एक बहुत ज्यादा आत्मविश्वास फील करवाता था, और मैंने इस काम को एज ए करियर के रूप में चुना और मैंने काम को करना शुरुआत किया। और आज मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारे सभी ग्रेट मेंटरों को धन्यवाद देना चाहूंगा, मेरी प्यारी सी दमदार टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनकी बदौलत साथियों मैंने इस बिजनेस के माध्यम से डायमंड बना। और साथियों आप जैसे देख पा रहे हैं 13 नवंबर 2022 में साइंस सिटी ऑडिटोरियम में मेरी सभी ग्रेट मेंटरों की आशीर्वाद से मेरे को डायमंडशिप अचीव करने का मौका मिला। साथियों आज मैं आपको साथ शेयर करना चाहूंगा, जो मैं अगर इस बिजनेस के अंदर डायमंड बना तो साथियों इसके लिए मैंने क्या किया। तो साथियों सबसे पहला चीज जो मैंने इस बिजनेस में स्टार्टिंग में तो सीरियस नहीं था,
लेकिन उस फंक्शन को अटेंड करने के बाद, महागुरु जी की बातों को और स्पीच को सुनने के बाद मुझे ये लगा जो ये बिजनेस में सिर्फ हमें सीखना है और अपना खुद का और अपनी टीम का हमें जिम्मेदारी लेना है। साथियों, मैं स्टार्टिंग दिन से इस काम को अपनी जिम्मेदारी पूर्वक मैंने लिया और मैंने अपनी टीम का भी जिम्मेदारी लेना शुरुआत किया। साथियों, जब मैंने फुल टाइमर बना, उससे पहले भी मैं आउट ऑफ स्टेशन जहां पे मेरा जॉब था वहां मैंने काम करना शुरुआत किया, और फुल टाइमर बनने के बाद महागुरु जी के साथ मेरे को काउंसलिंग लेने का मौका मिला, जो महागुरु जी मेरे को इस काम को करना है तो मैं कैसे कर पाऊंगा। तो साथियों, महागुरु जी ने मेरे को 3 ऑप्शन दिया था, जो आप इस काम को बेंगलोर से कर सकते हैं, क्योंकि बेंगलोर से आपने ज्वाइनिंग किया, दिल्ली से कर सकते हो और कोलकाता में जाकर कर सकते हैं। साथियों, मैं रहने वाला वेस्ट बंगाल बैंकुरा से हूं, लेकिन साथियों मैंने चुना वेस्ट बंगाल कोलकाता से मेरे को काम को करना है। तो मैंने आउट ऑफ स्टेशन में जाके काम किया। आउट ऑफ स्टेशन स्टार्टिंग से किया, क्योंकि आउट ऑफ स्टेशन मैंने इसलिए किया था साथियों, 10 साल 6 महीना 14 दिन जॉब करने के बाद जब मैंने जॉब छोड़ा, तो साथियों ये बातें सिर्फ मैं अपनी वाइफ के साथ शेयर किया था। मैंने अपनी पेरेंट्स को, मीन्स मेरी मामी को मैंने ये बात बताया नहीं था, क्योंकि साथियों हमारी साइड में क्या है, लोग जॉब को ज्यादा प्रायोरिटी देता है, जॉब को बहुत बड़ा सोचते हैं। और साथियों मैंने आउट ऑफ स्टेशन में निकाल के इसलिए किया ताकि साथियों मेरे पास कोई उस टाइम अचीवमेंट नहीं था, ना मैंने बहुत ज्यादा टीम बनाया था और ना मैंने बहुत ज्यादा सीखा था। तो साथियों मुझे सीखने का भी मौका मिल जाएगा। तो साथियों वहां पे मेरे दामन थामा हमारी ग्रेट मेंटर प्रेरणा की स्रोत मिस्टर एनसी विश्वास सर, जिन्होंने मेरे को एक एक चीज बारीकी से सिखाया। प्लान कैसे दिखाना है, फॉलो अप कैसे करना है, टूल्स कैसे प्रमोट करना है, सारी चीज उन्होंने सिखाया। और मैंने आउट ऑफ स्टेशन कोलकाता में जाके काम करना शुरुआत किया। तो साथियों जैसे कोलकाता में मैंने काम स्टार्ट किया, उसके बाद वेस्ट बंगाल का हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हिंदुस्तान का कोई शहरों में मैंने जाके काम को किया, और आज भी मैं आउट ऑफ स्टेशन में हूँ। साथियों अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट से मैं बैठा हूँ अगरतला में। तो साथियों साथ ही साथ में जैसे बहुत सारे लोगों के पास बहुत ज्यादा लिस्ट होते हैं, साथियों मेरे पास भी लिस्ट था, ऐसा नहीं था जो मेरा जान पहचान का लिस्ट नहीं था। लेकिन साथियों जब मैंने जान पहचान लोगों के साथ इस बिजनेस को जब मैंने ज्वाइनिंग किया था, मैं सोचा था जो इनको बताऊंगा तो ये जरूर कर लेंगे, लेकिन साथियों उन्होंने तो उतना ज्यादा सपोर्ट हमें किया नहीं। और साथ ही साथ में जब जैसे मैं आउट ऑफ स्टेशन में गया कोलकाता में या एनी अदर्स जगह में, तो साथियों वहां पे मेरा कोई भी जान पहचान नहीं था। तो साथियों जैसे कि हमारी 8 स्टेप ट्रेनिंग में हमें बताया जाता है, जो 3 फीट रूल्स एक होता है, जान पहचान इस धरती में लोगों का कम होता है और अपरिचित लोग ज्यादा होते हैं। तो 3 फीट रूल्स के माध्यम से हम नए लोगों को, अपरिचित लोगों के साथ जान पहचान बना के काम को कर सकते हैं। तो साथियों मेरे को 3 फीट रूल्स मैंने अपनाया, और मैं कोलकाता के अंदर किसी को भी नहीं जानता था, लेकिन साथियों चलते फिरते लोगों के साथ मैंने बातें करके लिस्ट बनाया, उनको मैंने सिस्टम में डाला, उनको मैंने प्लान शो किया, और इस टाइप से मेरा काम को शुरुआत किया। और साथियों आज बताते हुए खुशी हो रहा है, आज इतनी बड़ी मेरी टीम है, सारे के सारे टीम मैंने 3 फीट रूल से ही बनाया। साथ साथ में साथियों जब हमने काम को करना शुरुआत किया, लोग इतने ज्यादा टाइम नहीं देते थे, क्योंकि साथियों एक तो 3 फीट का है, बहुत ज्यादा जान पहचान था नहीं, और तकरीबन मैं तो फुल टाइमर था, लेकिन साथियों सारे लोग मेरी नेटवर्क के अंदर जो भी जुड़ रहे थे वो तो पार्ट टाइम से आ रहे थे। तो साथियों वो दिन में कोई ना कोई काम किया करते थे, तो मैं भी साथियों दिन में जो हमारी बेसिक वर्क है उसको मैं करता था, और नाइट में हर जगह पे मैंने साथियों पावर और सब किया रात को। क्योंकि साथियों आज भी हमारी सभी ग्रेट मेंटर इस पैनल के अंदर है, सर लोग गवाह है इस बात की। साथियों जैसे ही मेरे को सर लोगों ने बताया, जो सिर्फ लोगों को ज्वाइन कराने से सेल्स होता है, जब तक हम लोग उनको सिखा नहीं देते हैं, इस काम को बेसिक एक्सपीरियंस उनके अंदर नहीं देते हैं, तब तक वो हमारे साथ में जुड़ के काम नहीं करते हैं। तो साथियों मैंने रात को सिखाने की प्रोग्राम किया, मैंने नाइट को लोगों को सिखाते थे, और इंक्लूडिंग फ्राइडे को, हर फ्राइडे को ज्वाइनिंग करने के बाद जब से मैंने कोलकाता में आया था उस टाइम से लेकर टिल नाउ डायमंड बनने तक साथियों हर फ्राइडे के दिन मैं खिदीपुर वेन्यू हॉल के अंदर एक एक स्टेशन से लोगों को बुलाते थे, उनको 8 स्टेप ट्रेनिंग, FIM और रात को नाइट पावर और सब करने के बाद अगला दिन सुबह मैं घर में वापस आता था। क्योंकि साथियों इस बिजनेस को मैंने एज ए
इंडियन आर्मी की ड्यूटी समझकर मैंने काम को किया। क्योंकि साथियों मैंने ये चीज देखा था, जो आर्मी में जब जब हमें ड्यूटी लगता था तो साथियों हम लोग बिना बोले हम लोग ड्यूटी चले जाते थे। तो इस काम को भी मैंने अपना एक ड्यूटी लगा के रखा था, जो हर फ्राइडे को मैं नाइट ट्रेनिंग करूंगा, हर फ्राइडे को मैं लोगों को सिखाऊंगा। और इस प्रकार से साथियों मेरा कर्मा धीरे धीरे बढ़ता चला गया। साथियों साथ ही साथ में जब मैंने शेप्स ऑफ बिजनेस को फुल टाइमर के रूप में लिया, लेकिन साथियों ना बहुत ज्यादा लिस्ट मेरे पास था, हॉट लिस्ट, क्योंकि कोलकाता सिटी में मैं काम कर रहा था, मेरे लिए अनजान प्लेस था। तो साथियों लगभग 2-2.5 महीना तक मैंने कोई भी रिजल्ट नहीं निकाल पाया। निकाल इसलिए नहीं पाया क्योंकि जब 53 का जो मैंने टीम बनाया था वो तो मैं अपनी जॉब कोलिग्स के साथ मैंने बनाया था, जब जहां पे मैंने ड्यूटी कर रहा था। लेकिन अनजान लोगों से बात करके कैसे लोगों को ज्वाइनिंग करना होता था ये बात मेरे को मालूम नहीं था, और मैं बहुत स्लो इस काम को कर रहा था। लेकिन साथियों जैसे कि हम सभी को मालूम है, जो हमारी ग्रेट मेंटर लोग हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं, केयरिंग करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं जो कैसे करने से आप आगे बढ़ सकते हो, आपके पास क्या क्या चैलेंज आ रहा है। तो साथियों इसी प्रकार एक एलडीपी सेशन के अंदर मेरे को एक काउंसलिंग सेशन हमारी ग्रेट मेंटर मिस्टर एनसी विश्वास सर के माध्यम से महागुरु जी से मेरे को मिलने का मौका मिला, बैठने का मौका मिला। तो साथियों सर ने मेरे को उस टाइम पूछा, जो शिशिर आपका बिजनेस कैसे चल रहा है? तो जैसे कि आमतौर पर हम लोग हमेशा से कहते हैं जो सर बहुत बढ़िया चल रहा है, कर लूंगा सर, हो जाएगा सर। लेकिन सर ने मेरे को अपना चेक हिस्ट्री आईडी ओपन किया, और चेक हिस्ट्री देखने के बाद उन्होंने बोला यार तुम जब से फुल टाइमर बना अभी तक तो तुम्हारी चेक ही नहीं बना। ये बात सच है दोस्तों, 2-2.5 महीना तक मेरा फुल टाइमर बनने के बाद भी मैंने चेक नहीं बना पाया, क्योंकि साथियों इस बिजनेस को लेकर मैं एक्साइटेड था, करना मैं बहुत ज्यादा चाहता था, लेकिन साथियों सिर्फ सोचता था, करता नहीं था। लेकिन साथियों मैंने उस दिन बैठने के बाद महागुरु जी ने एक मेरे को बहुत अच्छा कहानी सुनाया, और मेरे को साथ साथ में उन्होंने बताया जो शिशिर जीवन में अगर बड़ा काम करना है, और देखो आपने इंडियन आर्मी का जॉब को छोड़ा, आपके पास परिवार है, तो इस काम को करने के लिए आप एक संकल्प लीजिए प्लान शो करने की। क्योंकि साथियों मैं सारे काम करता था, नए अनजान लोगों के साथ मैं प्लान दिखाने की प्रयास करता था, लेकिन साथियों लोग मेरी प्लान देखने के लिए राजी नहीं था। तो फिर भी सर ने मेरे को संकल्प की बात बोला, और मेरे को फील हुआ जो सर ने मेरी हित में बात कर रहे हैं, मेरी फायदा की बात कर रहे हैं, तो इस बात को तो मुझे मान ही लेना चाहिए। और साथियों मैंने माना, और मैंने खुद से एक संकल्प लिया, जो अगर मैंने एक प्लान रोज नहीं दिखाएंगे तो मैं रात का जो डिनर है उस चीज को मैं गैप करूंगा, उसको मैं ऑफ कर दूंगा। तो साथियों मैंने ये जो कमिटमेंट लिया था साथियों, ये मैंने दिल से लिया था, और उस दिन से मैंने एक प्लान शो करने की मैंने प्रयास किया था स्टार्टिंग फेज में, और मैं लोगों के सामने जाता था, लोगों को प्लान दिखाना शुरुआत किया। बहुत दिन ऐसा भी हुआ जो पूरा दिन मैंने प्रयास किया, सुबह मॉर्निंग से लेकर शाम तक मैंने प्रयास किया, लेकिन मैंने प्लान नहीं शो कर पाया। तो साथियों मैंने जो संकल्प लिया था उस संकल्प पे मैं खड़े रहा, और साथियों ये बात धीरे धीरे करके लोगों को पता लगा। तो एक बार हमारी ग्रेट मेंटर का मिसेस एनसी विश्वास सर का मैडम जो सप्तमी मैम, उनको ये बात पता लगा, और उन्होंने मेरे को समझाया, बोला शिशिर ऐसा नहीं करना है, अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। लेकिन साथियों अब सच माने संकल्प मैंने लिया था, क्योंकि मैंने वचन दिया था महागुरु जी को, जो अगर एक प्लान मैं नहीं दिखाऊंगा तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। साथियों मैं आज जो कुछ भी यहाँ पे बना हुआ, अगर मैं डायमंड बनाऊं सिर्फ ओनली फॉर महागुरु जी का उस काउंसलिंग लेने के बाद जो मैंने संकल्प लिया था, उस संकल्प शक्ति ने मेरे को टीम बनाने की मदद किया, और मेरा काम बन चुका है, और मैंने काम करना शुरुआत किया। फिर साथियों जो मैंने सेल्स किया था 53 लोगों का, तो जब 7 लोगों से बैठा मेरे को पता लगा जो शिशिर अपने ज्वाइनिंग कराया उनको टीम आप तब बना सकते थे जब आपने उसको टूल्स प्रमोट करेंगे। तो साथियों मेरे को टूल्स का इंपॉर्टेंस ही पता लगा। उस दिन से मैंने ये कसम खाया, जो भी मेरे नेटवर्क के अंदर डिसीजन लेंगे उनको हमारी जो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का जो टूल्स है, प्लान फोल्डर, प्रगति पथ और शुभारंभ, ये तो मैं 100% उनको दे के ही रहूंगा। तो साथियों मैंने उसको करना शुरुआत किया। मैंने हर नए ज्वाइनिंग को एक एक व्यक्ति को पकड़ पकड़ के मैंने FIM किया, क्योंकि साथियों जब हम लोग बिजनेस में लोगों को ज्वाइनिंग कराते हैं उनको शेप्स ऑफ बिजनेस की पावर तुरंत पता नहीं लगता है जब तक हम लोग उनको FIM नहीं करते हैं। तो साथियों उनके साथ हमने FIM किया। साथ साथ में साथियों हमें कोलकाता में आने के बाद ये पता लगा जो कंपनी का टारगेट भी होता है, और टारगेट जितने से जल्दी डायमंड बना जा सकता है। तो साथियों स्टार्टिंग में तो 2-2.5 महीना ऐसे ही बीत गया,
हमने बहुत ज्यादा काम फुल टाइमर बनने के बाद कर नहीं पाए। लेकिन साथियों, जब हर मीटिंग में महागुरु जी एक बात कहते थे, हमारे ग्रेट मेंटर लोग एक बात कहते थे, जो हर लोगों का एक ही दबाई, टारगेट जीतो मेरे भाई। तो साथियों, मैंने टारगेट जीतने का संकल्प लिया, प्रण लिया, और साथियों मैंने लगातार कंपनी का टारगेट मैंने जीता। क्योंकि साथियों, हम लोग चाहते हैं जो अपनी नेटवर्क के अंदर एक अच्छा सही डुप्लीकेशन हो। लेकिन साथियों, सही डुप्लीकेशन अपने आप नहीं होता है, सही डुप्लीकेशन पहले खुद को करना पड़ता है। जब हम लोग टीम को जो बात बोलते हैं वो बात टीम माने या ना माने, लेकिन जो काम हम लोग करते हैं वो उस बात को जरूर मानेगा। ये बात महागुरु जी से जानने के बाद साथियों हमने टारगेट जीता। आज खुशी है बताते हुए, हर बार कंपनी का जो टारगेट आता है, हर टारगेट में अपनी टीम का लीडर्स लोग भरपूर टारगेट जीतते हैं। साथ ही साथ में साथियों, प्रमोशन का अगर मैं बात करूं, कोड ट्रेनिंग के ऊपर मैंने प्रमोशन किया। पहले 7 लोगों का कोड सेशन था तो उसमें भी जमकर प्रमोशन किया। बीबीएस का प्रमोशन किया। एलडीपी साथियों, आज भी मेरे को याद है, जो जब जब एलडीपी होता था साथियों, हमने शुरू में तो नहीं बैठा पाते थे। शुरू में एलडीपी का हॉल पूरा भरता था, मैं जाता था, मेरे साथ में 2-3 लीडर्स जाते थे। लेकिन साथियों, हमने उस एलडीपी में जाने के बाद ये संकल्प लेना शुरू किया था, जो अगला जब भी सेशन होगा, यहाँ का 5% मैं प्रमोट करूंगा, यहाँ का 10% हम प्रमोट करेंगे, यहाँ का 20% मैं प्रमोट करूंगा, 50% मैं प्रमोट करूंगा। इस टाइप का साथियों हमने कमिटमेंट लिया, भरपूर प्रमोशन किया। फंक्शन की अगर बात बोला जाए तो साथियों, फंक्शन में चाहे जब भी कोलकाता में बड़ा बड़ा फंक्शन हुआ या हिंदुस्तान की किसी भी कन्नड़ में हमें जाने का मौका मिला फंक्शन में, वहां पे भरपूर टीम को प्रमोट किया। और साथ ही साथ में साथियों, जो सबसे ज्यादा डायमंड बनने में या आउट ऑफ स्टेशन में बिजनेस करने में जो मेरे को मदद मिला, वो साथियों है मॉर्निंग जूम सेशन, जो हमारी महामहिम मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल सर की जो चलाए हुए जो पैनल है साथियों, इसको प्रमोट कर करके साथियों आउट ऑफ स्टेशन में लीडर्स क्रिएट करने में हमें बहुत ज्यादा सहयोग मिला। साथ साथ में साथियों, मैं तो अपने अंदर एक एथिक्स बना के रखा हूं, जिस भी व्यक्ति के पास मैं बैठता हूं उनका यूट्यूब में जाकर मैं नरसिंह ग्रेवाल सर का जो चैनल है उस चैनल को मैं 100% सब्सक्राइब कराता हूं, जिससे क्या होता है हर दिन सुबह मॉर्निंग में उनको एक नोटिफिकेशन मिलता है। इससे साथियों बहुत ज्यादा काम, चाहे वो व्यक्ति हमारे साथ ज्वाइन किया हो या नहीं किया हो, उनको मैंने जरूर प्रमोट किया। साथ साथ में शेफ्स ऑफ इंडिया का जो चैनल है, ताकि प्रोडक्ट का नॉलेज हमारी कैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर साथियों बड़ा काम करने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो साथियों मैंने इस चीज का बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा हूं और आज भी करूंगा, आने वाला दिन में और करूंगा। और साथ साथ में साथियों दिशा व्हाट्सएप का मैंने भरपूर प्रमोट करता हूं और प्रमोट किया भी हूं, क्योंकि साथियों मैं अगर आपके सामने बात कर रहा हूं तो मैं तो दिशा ट्रेनिंग का ही प्रोडक्ट हूं। अगर मेरे को महागुरु जी ने दिशा ट्रेनिंग प्रमोट नहीं किए होते या मैं दिशा ट्रेनिंग के अंदर नहीं गया होता तो साथियों मैं स्ट्रॉन्ग डिसीजन कभी ले नहीं पाता था। तो साथियों अगर मैंने स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाया तो साथियों ये दिशा ट्रेनिंग का बदौलत है। और इसलिए साथियों दिशा ट्रेनिंग हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग है, जहां पे जाने के बाद हमारे दिमाग के अंदर सारे जो कंफ्यूज है उसको क्लियर हो जाते हैं। हमारी एक बड़ा काम करने के लिए हम लोग मुट्ठी बांधते हैं और हम लोग आगे बढ़ने के लिए हमें एक रास्ता जरूर मिलता है। तो साथियों इस प्रकार से मैंने इसको प्रमोशन किया। अब साथियों मैं आपको साथ शेयर करना चाहूंगा मेरी अचीवमेंट का। साथियों मैं आज भी प्राउड फील कर रहा हूं, जो मेरे को हिंदुस्तान का सबसे बड़ी संस्था के साथ जॉब करने का मुझे मौका मिला और मैंने वहां 10 साल 6 महीना 14 दिन जॉब किया। ऐसा नहीं जो 10 साल 6 महीना 14 दिन में गवर्नमेंट जॉब से मेरे को अचीवमेंट नहीं मिला। साथियों मिला, क्या मिला, क्योंकि साथियों जब मैंने पढ़ाई करता था तो पढ़ाई करने के बाद मेरे पिताजी ने यह बताया था, जो जैसे आप मैट्रिक पास करोगे तो आपको एक साइकिल मैं नया परचेज करके दूंगा। तो साथियों मेरे को पिताजी ने साइकिल तो दिया था, लेकिन मैं इंडियन आर्मी में 10+2 में करने के बाद जैसे मैं चला गया था तो स्टार्टिंग में साथियों साइकिल से ही मैंने आर्मी में गया और आर्मी में जॉब करने के बाद मैंने हीरो होंडा ग्लैमर बाइक मैंने परचेज किया। गांव में खुद के लिए एक मकान बनाया, क्योंकि साथियों उस टाइम सोच नहीं था जो किसी सिटी में जाके शिफ्ट करूंगा, क्योंकि पिताजी का खेती है, जमीन है। तो मेरा विचार में ये था जो आने के बाद तो मेरे को भी उसी खेती को संभालना है, तो इसलिए मैंने गांव में मकान बनाया। और मेरी छोटी सिस्टर, क्योंकि पिताजी ने, मेरे 2 सिस्टर थे तो एक का शादी पिताजी ने करवा के गए थे, लेकिन अचानक उनका डेथ होने के बाद मेरे पास एक जिम्मेदारी आता है, क्योंकि भाई मैं अकेला ही था। तो छोटी बहन का शादी इंडियन आर्मी में जब मैं रहते हुए मैंने करवाया।
लेकिन साथियों शेप्स ऑफ बिजनेस की अगर मैं अचीवमेंट की अगर बात करूं, इस महान सिस्टम में जुड़ने के बाद साथियों मेरे को जो अचीवमेंट मिला, सब जब मैं आर्मी में जॉब करता था उस टाइम मेरे को ये फील हुआ करता था जो हमें किसी अच्छा सिटी में शिफ्ट करना चाहिए ताकि बच्चे का अच्छा एजुकेशन में दिला पाऊं और हम लोग भी आराम से रह सके। तो साथियों आज शेप्स ऑफ बिजनेस की बदौलत कोलकाता बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव से लेकर आज कोलकाता सिटी में मैंने शिफ्ट किया। मेरे जीवन के अंदर एक बहुत ज्यादा सोच है जो हमारे पिताजी ने हमें पढ़ाई करने के लिए बोलते थे, लेकिन साथियों मैंने उस चीज को इतना ज्यादा फॉलो नहीं करता था क्योंकि पढ़ाई करता था, रिजल्ट अच्छा आता था, लेकिन साथियों इतना ज्यादा सोच नहीं था। इंडियन आर्मी में जाने का मन किया तो मैंने चला गया क्योंकि मैंने जॉब के लिए भी बहुत ज्यादा प्रयास किया नहीं था। लाइफ में पहला प्रयास में वो भी मैंने आर्मी का सेना का रैली होता कैसे है उस चीज को देखने के लिए मैं चला गया और वहां पे मेरा सिलेक्शन हो जाता है। तो आर्मी में जाने के बाद मेरे को ये फील हुआ था जब मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन होगा उसको मैं अच्छे स्कूल में पढ़ाई कराऊंगा। तो साथियों आज इस बिजनेस के माध्यम से कोलकाता में बेस्ट स्कूलों के अंदर एडमिशन कराने की मुझे मौका मिला। और साथियों मैंने जो हीरो होंडा ग्लैमर बाइक से जो आर्मी में जो चलता था, इस बिजनेस को जब मैंने शुरुआत किया तो ग्लैमर बाइक से किया था, लेकिन आर्मी में मेरा एज ए एमटी ड्राइवर मतलब ड्राइविंग का ही मैं रहने के कारण वहां पे रॉयल एनफील्ड वगैरह चलाया करता था और मन के अंदर एक फीलिंग्स आता था जो मैं इस जब से रिटायर करने के बाद या नेक्स्ट बाइक जब भी मैं लूंगा तो मैं रॉयल एनफील्ड लूंगा। तो साथियों मैंने रॉयल एनफील्ड लिया इस बिजनेस के माध्यम से। साथ साथ में न्यू हैचबैक वैगनर कार मैंने यहाँ से परचेज किया, बैंकुरा सिटी में मैंने प्लॉट परचेज किया, कोलकाता सिटी के अंदर मैंने प्लॉट परचेज किया और मैंने इन्वेस्टमेंट किया स्टॉक और म्यूचुअल फंड्स वगैरह में। तो साथियों ये छोटी सी अचीवमेंट मेरे पास अभी तक आया, लेकिन अगर ये आया है तो साथियों इसका पीछे बहुत बड़ी हाथ शेप्स ऑफ जैसे महान अपॉर्चुनिटी का है। क्योंकि साथियों आज शेप्स ऑफ अपॉर्चुनिटी के अंदर जो प्रोडक्ट्स है तो साथियों ये बात करता है, ये बहुत ही आले दर्जा का प्रोडक्ट है और साथियों हर कैटेगरी का प्रोडक्ट है। जैसे कि साथियों हम सभी लोग जानते हैं हमारे यहाँ पे फैशन वेयर का प्रोडक्ट है, किचन वेयर का प्रोडक्ट है, वेलनेस का प्रोडक्ट है, पर्सनल केयर का है, हेल्थ केयर का है, होम केयर, ग्रोसरी, स्पिरिचुअल और एजुकेशन का। तो साथियों बहुत सारे तमाम प्रोडक्ट है और सारे के सारे प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटल है। साथियों इनमें से भी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट जो हम लोग आए दिन इस्तेमाल करते हैं और इस प्रोडक्ट को लेके हम लोग अच्छे फायदा तो हम लोग उठा ही सकते हैं, साथ साथ में हम लोग इसका बहुत बड़ा बेनिफिट भी ले सकते हैं। साथ ही साथ में साथियों जो मुझे लगता है जो औरो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से शेप्स ऑफ बिल्कुल अलग है। अलग इसलिए है साथियों क्योंकि साबुन तेल पेस्ट हर कंपनी में मिलता है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स हमारी शेप्स ऑफ अपॉर्चुनिटी के अंदर वो प्रोडक्ट है जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता, संपूर्ण हनुमान और एजुकेशन किट, जिससे हमें इस काम को करना बहुत आसान हो जाता है, अच्छा बीवी भी मिलता है और हमें बहुत आसान होता है बिजनेस को आगे फॉरवर्ड करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। तो इस चीजों का फायदा हमें मिला। और साथियों यहाँ पे एक एक प्रोडक्ट सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, रिजल्ट ओरिएंटल प्रोडक्ट है। एक एक प्रोडक्ट को अगर हम लोग यूज करें तो साथियों इसका फायदा हमें पता लगता है ये कितना अच्छा प्रोडक्ट है और इसके अंदर कितना अच्छा गुण है और कितना अच्छा खासियत है। चाहे वो शेप्स ऑफ का शॉप हो, चाहे वो पेस्ट हो, और चाहे वो नॉनी प्रीमियम हो, चाहे वो जॉइंट पेन ऑयल हो, हर प्रोडक्ट साथियों बिल्कुल आले दर्जा का है। आप इसको जब इस्तेमाल करेंगे और यूजर बनेंगे तब साथियों इस प्रोडक्ट का फायदा पता लगेगा, क्योंकि साथियों हमारी इस प्रोडक्ट को कोई भी व्यक्ति एक बार जब यूज कर लेता है वो इस प्रोडक्ट का फैन और दीवाना बन जाते हैं। साथियों अब मैं बात करता हूं मेरा नेक्स्ट ड्रीम और मेरा नेक्स्ट कमिटमेंट। साथियों मेरे को आज ये फील होता है, आज मेरे को अंदर ये विश्वास हो चुका है, जब मैंने नया था इस बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानता था, सिस्टम को फॉलो करने के कारण, काम को लगातार सीखने के कारण अगर इस बिजनेस के माध्यम से डायमंड बना जा सकता है, सपने छोटे छोटे सपने को साकार किया जा सकता है, तो इसका मतलब ये बात सच है जो अगर हम और सीरियस होकर इस काम को करेंगे तो साथियों जीवन के अंदर जो बड़े बड़े सपने हैं उस सपने को मैं यहाँ जरूर साकार कर सकता हूँ। तो साथियों मेरा नेक्स्ट ड्रीम ये है जो मैं इस बिजनेस के माध्यम से अभी वैगनर कार जरूर लिया हूं, लेकिन साथियों इस बिजनेस के माध्यम से मेरा जो ड्रीम कार है रेड कलर Audi Q7 मैं इस बिजनेस के माध्यम से लूंगा। मेरे को साथियों बाइक में चलना बहुत ज्यादा पसंद आता है, बाइक
मेरे बिल्कुल फेवरेट है। तो साथियों, मैंने इस बिजनेस के माध्यम से ये ड्रीम बनाया। पहले जैसे मैंने ड्रीम बनाया था जो रॉयल एनफील्ड लेना है, मैंने रॉयल एनफील्ड लिया। अब मेरा दोस्तों ड्रीम है जो इस बिजनेस के माध्यम से मैं हार्ले डेविडसन बाइक 12 लाख का मेरे को यहाँ से परचेज करना है। साथ साथ में साथियों, कोलकाता सिटी के अंदर मेरा ये ड्रीम है जो मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा बंगलो बनाऊंगा जिसका कीमत 2.5 करोड़ का होगा, और मैंने इस बिजनेस के माध्यम से 2025 तक इसको अचीव करूंगा। साथ साथ में साथियों, हमारी ग्रेट मेंटरों का अचीवमेंट जब मैं सुनता हूँ तब मेरे को एक चीज बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है, वो बच्चे को अच्छे एजुकेशन दिलाने की। क्योंकि साथियों, मेरी परिवार, जब मेरा पास्ट का अगर मैं बात करूं, मेरे परिवार टीचर बैकग्राउंड से है। तो साथियों, मेरे दादाजी भी टीचर थे, वो भी 1942 से। तो साथियों, मेरे को एजुकेशन के मामले में मेरे को ऐसे मेरा मानना है, जो बच्चे को अच्छे एजुकेशन दिलाना ये हमारी परम कर्तव्य है। और मैं सेप्सॉप जैसे महान अपॉर्चुनिटी में आने के बाद हमारी ग्रेट मेंटर मिस्टर नरसी ग्रेवल सर का मैं हमेशा से स्लाइड में देखता था, जो बच्चे लंदन में पढ़ाई कर रहे हैं। और भी हमारे सीनियर मोस्ट लीडरों का हमने सुना, इनका बच्चा बाहर में पढ़ाई कर रहा है। अभी मेरा बच्चा छोटा है, क्लास 4 में पढ़ाई करता है, लेकिन मेरा ये ड्रीम है जो मैं इस बिजनेस के माध्यम से इतने बड़ा काम करूंगा। जैसे महागुरु जी बताते हैं, जो ये 2.5 करोड़ का फोटो है, ऐसे ही साथियों मैं अपने बच्चे को फॉरेन एजुकेशन दिलाऊंगा इस बिजनेस के माध्यम से। मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है और मेरा कमिटमेंट है। जो मैं तो डायमंड बना सारे लोगों का आशीर्वाद से, ग्रेट प्यारी सी टीम की बदौलत, लेकिन साथियों आप मेरे को डायमंड बनने के बाद रुकना नहीं है। इसी 2023 में महागुरु जी, मैं आज इस पैनल के माध्यम से संकल्प लेता हूं महागुरु जी, 10 डायमंड मैं अपने गुरुओं को मैं चरण में मैं समर्पित करूंगा 2023 के अंदर। साथ साथ में मेरा ये स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है, जो आज मैं कोई शहरों में काम को कर रहा हूं, कोई राज्यों में बिजनेस को कर रहा हूं, लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया के अंदर एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क मेरे को बनाना है। और मेरा संकल्प है जो 2025 तक हिंदुस्तान के अंदर 1 लाख लोगों का घर में भगवत गीता प्रमोट करना है, ये मेरा संकल्प है। मैं हमेशा से कहता हूं और इस चीज को मैं पूरा करके ही रहूंगा। और साथ ही साथ में कंपनी का जो रनिंग टारगेट चल रहा है महागुरु जी, इस टारगेट के अंदर मैं शिशिर कुमार नायक आज आपको मैं वचन देता हूं महागुरु जी, मैं यूरोप टारगेट 100% मैं जीतूंगा, वो भी अपनी लेवल का अर्जुन वार्ड के साथ। और साथ ही साथ में इस जो कंपनी का रनिंग टारगेट है, इसमें 51 टारगेट अपनी टीम की लीडरशिप को मैं टारगेट विनर बना के लाऊंगा। और साथ ही साथ में महागुरु जी, मेरा ये कमिटमेंट है जो 2027 तक मैं इस बिजनेस के माध्यम से यूसीए बन के आऊंगा। और 2030 आते आते महागुरु जी, जब मैंने इस बिजनेस के अंदर कोई कमीशन के लिए काम नहीं कर रहा हूं महागुरु जी, जब मेरा टीम नहीं था उस टाइम से मैंने इस बिजनेस को एज ए करियर के रूप में चुना। और सेप्सॉप में ही मैं जीता हूं, सेप्सॉप को लेके मैं सोता हूं, सेप्सॉप को लेके मैं चलता हूं। तो साथियों, मेरा ये दृढ़ संकल्प है महागुरु जी, जो 2030 आते आते महागुरु जी कंपनी का जो टॉप 10 अचीवर बनेंगे महागुरु जी, उस लिस्ट के अंदर मैं अपने नाम 100% शामिल करके ही रहूंगा, चाहे मेरे को जो भी मेहनत करना, मैं इसके लिए दृढ़ संकल्पित हूं महागुरु जी। और महागुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आज मेरे को इस पैनल के अंदर आने का और बोलने का मौका दिया महागुरु जी। आपको कोटि कोटि प्रणाम, हमारे सभी ग्रेट मेंटरों को नमस्कार जो आज मेरे को इस पैनल में आने का मौका दिया। थैंक यू सो मच महागुरु जी, गो डायमंड। थैंक यू सो मच महागुरु जी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर कुमार नायक जी, आपने अपनी सक्सेस जर्नी को शेयर किया। मैं चाहता हूं शिशिर कुमार नायक जी के लिए दोनों हाथ ऊपर करके एक जोरदार तालियों से हम धन्यवाद देंगे, बहुत जोरदार तालियां। थैंक यू महागुरु जी। कोई बढ़ते कदम तूफानों से लड़ने का